देखो बच्चों, जो आज का टॉपिक है वो है एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। ठीक है, हम पॉइंट चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी का क्या निकालेंगे, एक्सप्रेशन निकालेंगे। सपोज हम ये मानते हैं कि सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट O है, यहाँ पे कोई चार्ज है Q1 और यहाँ पे कोई पॉइंट P है जो कि R डिस्टेंस पे है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कोई पॉइंट है O जहाँ पे कोई चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है, Q1 चार्ज प्रेजेंट है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है P। ठीक है, अब मान लीजिए हम क्या करते हैं, कहीं से इन्फिनिटी से, मान लीजिए किसी भी डिस्टेंस से, कुछ भी बोल लो, इन्फिनिटी बोल लो, हम इन्फिनिटी से किसी चार्ज Q2 को P पॉइंट तक लाते हैं। ये Q2 चार्ज आ गया, सपोज हम इसको लाए P पॉइंट तक। अब देखिए, इनिशियली हमने मान रखा था कि O पॉइंट पे Q1 चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है ना, O पॉइंट पे Q1 चार्ज के अलावा कोई दूसरा चार्ज प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, तो देखिए ये जो सपोज ये O पॉइंट रहा होगा, तो इस पॉइंट पे कहीं से भी ये Q1 चार्ज आया होगा, तो इस Q1 चार्ज को लाने में हमें कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ा होगा। क्यों नहीं करना पड़ा होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आसपास कोई दूसरा चार्ज प्रेजेंट नहीं था। ठीक है ना, कोई दूसरा चार्ज प्रेजेंट होता तो ऑब्वियसली इस पे सपोज ये तो इसको मैंने पॉजिटिव मान रखा है, अगर तो कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता तो उस पर क्या लगा था, रिपल्सिव फोर्स लगा था, तो मुझे उस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता। लेकिन इस O पॉइंट के आसपास और कोई दूसरा चार्ज नहीं था, तो मान लीजिए मैं सपोज इस Q1 चार्ज को लाया हूँ कहीं से भी, तो इस Q1 चार्ज को O पॉइंट तक लाने में मुझे कुछ भी वर्क डन नहीं करना पड़ा होगा। अब सपोज ये Q1 चार्ज O पॉइंट पे आ गया। अब इसके बाद देखिए, इस Q1 चार्ज का अलग अलग पॉइंट पे क्या होगा, अलग अलग पोटेंशियल होगा। अब सपोज मैंने कोई पॉइंट ले लिया P, उस P पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, R है। ठीक है, इस Q1 चार्ज से मैंने कोई पॉइंट ले लिया P, और इस P पॉइंट का डिस्टेंस कितना था, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है R। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताइए, पोटेंशियल ऑफ चार्ज Q1 एट पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R विल बी। देखिए ये Q1 चार्ज है, इस चार्ज का P पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा बताइए। किसी भी चार्ज के पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, बोलो। Q0 भाई B इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4πε0, जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है अपॉन डिस्टेंस R। ठीक है ना, यही तो होता है। तो कहने का मतलब है, ये जो हमारे पास Q1 चार्ज है, इस Q1 चार्ज का P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, V इक्वल टू 1/4πε0 Q1/R। ठीक है, ये हो जाएगा किसका पोटेंशियल, Q1 चार्ज का पोटेंशियल पॉइंट P पे। अब देखिए, अब सपोज मैं किसी दूसरे चार्ज Q2 को इस पॉइंट पे लाता हूं। ठीक है ना, मैं क्या कर रहा हूं, Q2 चार्ज को क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट पे लाता हूं। तो Q2 चार्ज को लाने में तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा ना, क्योंकि भाई O पॉइंट पे ऑलरेडी चार्ज प्रेजेंट है, और इस O पॉइंट पे जो चार्ज प्रेजेंट है, सपोज इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट तक भी होगी। ठीक है ना, तो मुझे इस चार्ज को लाने में क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। अब देखिए, सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो वर्क अपॉन कितना होता है, चार्ज होता है। तो वर्क का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P। अब Q2 चार्ज को इंफिनिटी से P तक लाने में मुझे जो भी वर्क डन करना पड़ेगा वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा वर्क डन। ठीक है, चार्ज Q2 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है, कितना हो जाएगा, चार्ज Q2 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस V। तो Q2 एज इट इज है, और पोटेंशियल डिफरेंस V कितना था, 1/4πε0 Q1 अपॉन R। तो W कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R। ठीक है बेटा, और यही वर्क डन किसकी बराबर होता है, यही वर्क डन चार्जेस की क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी की बराबर होता है। दिस वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल
एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड होगा, जब दो चार्ज होंगे। तो W इक्वल टू आप ले लेंगे U के बराबर, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R। ठीक है, तो दो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी का कितना फॉर्मूला होगा, U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R। ठीक है, अब देखो यही फॉर्मूला मैं n चार्जेस के लिए भी क्या कर सकता हूँ, डिराइव कर सकता हूँ। ठीक है, अगर सपोज मैं कहता हूँ कि यहाँ पे कोई चार्ज Q1 है, ठीक है, यहाँ पे कोई चार्ज Q2 है, यहाँ पे कोई चार्ज Q3 है, यहाँ पे कोई चार्ज Q4 है, इसका डिस्टेंस मान लीजिए आपने ले लिया R1, इसका डिस्टेंस ले लिया R2, इसका डिस्टेंस है R3, और किसी nth चार्ज का डिस्टेंस कितना है, ये हो जाएगा, इस तरह से कर लेना इसको, किसी nth चार्ज का डिस्टेंस बेसिकली Rn-1 हो जाएगा। चलो इसको इस तरह से मान लेते हैं। तो जो मान लीजिए इन दोनों के बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो U1 हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस R1। इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी U2 हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R2। इसी तरीके से इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी U3 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 अपॉन R3। तो जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इस पूरे सिस्टम की, उन सब पोटेंशियल एनर्जीज का क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक सम हो जाएगा, यानी कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी U हो जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U3 एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर होगी बात बेटा।